बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दुनिया इस वक्त देख रही है कि ईरान तबाही कर रहा है, वो बड़ी बर्बादी कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा मिसाइल पर मिसाइल मार रहा है, एक एक चीज़। लेकिन आप मेन चीज़ भूल गए हैं जो इस वक्त जंग छिड़ी हुई है हिजबुल्लाह की और इजराइल की, और वो शायद ईरान की जंग से ज़्यादा खतरनाक होने के लिए जा रही है। आप सबसे पहले ये मनाजिर देखिए ताकि आपको रियलाइज़ होगा हिजबुल्लाह के मिसाइल इस वक्त मुकम्मल तौर पर इजराइल को तबाह कर रहे हैं। और आप अगर ये देखें तो ये जो शख्स है ये गाड़ी चला रहा था और उसने दिखाया कि कैसे इजराइल के रेडियो टेलीस्कोप फैसिलिटीज़ को उन्होंने उड़ाया है, और मुकम्मल तौर पर इन्होंने सैटेलाइट कम्युनिकेशन स्टेशन जो था वो उड़ा कर रख दिया है। और इससे जो इस दफ़ा वो हमले कर रहे हैं उनके हाई क्वालिटी मिसाइल्स हैं और ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। ये जो इस दफ़ा सूरत हाल पैदा हुई है वो इतनी ज़्यादा ख़तरनाक हो गई है कि आहिस्ता आहिस्ता अब हुआ ये है कि इवन के बीबीसी ने भी यहाँ तक कहा, उन्होंने कहा कि तेल अवीव से आप लोग सब फोकस कर रहे हैं। उन्होंने कहा पूरे का पूरा इजराइल इस वक्त तकरीबन आप समझ रहे पार्शल लॉकडाउन की हालत में है। सड़कें खाली हैं, खौफ का आलम है ईरान के अटैक की वजह से, और उसके बाद जो सड़कें क्लोज हैं या दुकानें बंद है। उन्होंने कहा ये तो सूरत हाल है, हिजबुल्लाह के जो मिसाइल इस वक्त तेल अवीव को हिट कर रहे हैं उनके सायरन भी नहीं बज पा रहे। तो उनके जो सायरन नहीं बज रहे या जो सूरत हाल नहीं हो रही वो ज़्यादा खतरनाक सूरत हाल पैदा कर रहे हैं। और वो वही काम कर रहे हैं कि इजराइल के जो मिसाइल है इंटरसेप्टर्स हैं उनको वो डे बाय डे ख़त्म करते जा रहे हैं। अब वो छोटे छोटे उनके ड्रोन्स आते हैं। आपने दो चीज़ें देखी हैं इस दफ़ा क्या हुआ है कि ईरान के जो मिसाइल हैं और इजराइल के खिलाफ जो अब इक़दामात ये हिजबुल्लाह ने किए, उनके मिसाइलों की जो एक्यूरेसी है और उसका ना रोके जाना वो पहले से कई गुना ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका है। तो अब ये जो हिजबुल्लाह के लोग मिसाइल मार रहे हैं ये बड़े ख़तरनाक है। ये छोटी छोटी जगह पर उनके सैटेलाइट तबाह कर दिए। वो जो नॉर्थ की साइड से इनके लोग हैं उनको सबको निकाला हुआ है यहाँ से बाहर कि आप निकले, और वो फिर उन्होंने घरों पर हमले शुरू कर दिए जो हसन नसरुल्लाह के दौर में थे। तो वो वहाँ से उन्होंने अटैक जो शुरू किया है वो कंटिन्यूसली हिट करता जा रहा है, और बॉर्डर की साइड से बहुत ज़्यादा मसला है। एक मिनिस्टर के बेटे की इस वक्त शदीद हालत ख़राब है, वो फ़ौज में है, उसको इन्होंने हिट किया है। तो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त ये असल में होता ये है कि हिजबुल्लाह और ईरान यूजुअली यरूशलेम को हिट नहीं करते, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह के जो मिसाइल हैं वो यरूशलेम तक जा रहे हैं। तो एक तरफ तो ईरान के खैबर शिकन, इमाद, कद्र मिसाइल वो टारगेट कर रहे हैं अमेरिका और यूएस की बेसिस को, लेकिन अब जो सूरत हाल पैदा हुई है वो हिजबुल्लाह ने इनके कम्युनिकेशन स्टेशन और दीगर चीज़ों को उड़ाना शुरू कर दिया है, जो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त इजराइल के लिए ख़तरनाक है। और अब ये एग्जैक्टली वही सिचुएशन है कि जहाँ पर ईरान ने पहले इनका, देखिए ईरान ने किया क्या कि पहले उनका अर्ली वार्निंग सिस्टम तबाह किया। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही है कि जब ईरान के ये दीगर जो मिसाइल आते हैं वो रुक नहीं रहे, और लोगों के लिए मसला ये है कि सारी सारी रात लोग सो नहीं पाते। आप बताइए कि शेल्टर्स हैं वो तबाह हो रहे हैं, वहाँ पर आपको क्या नींद आएगी? आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या सूरत हाल हो रही है, क्या नहीं। मिसाइल आ रहे हैं, और पहले तो 15-15 मिनट का टाइम था, पता चल जाता था यहाँ से मिसाइल आ रहे। अब तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट पहले पता चलता है। और ऊपर से अब इजराइल में ये चीज़ ख़तरनाक डिस्कस हो रही है कि हमें इस जंग में लाकर इतनी आगे ले जाकर ये लोग अचानक से पीछे हटने की प्लानिंग कर रहे हैं। यानी अमेरिका इस वक्त हो सकता है कि किसी भी वक्त अनाउंस कर दे कि जी हम इस जंग से बाहर निकल रहे हैं। ये भी सूरत हाल है, और क्योंकि ये जंग अब मज़ीद ख़तरनाक है। आपने देखा नहीं है कि अमेरिकी नेवी ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा स्टेट ऑफ हॉर्मस को हम किसी भी तरह से आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, ना हमारी नेवी काम कर सकती है। वो कहते हैं जी $500 का इन्होंने नेवल माइंस लगाई हैं, ड्रोन्स हैं, इनके ड्रोन बोट्स हैं, हमारे $4-4 अरब की वॉरशिप है, तो हमें तो आकर ये तबाह करेंगे। अब इजराइल की तारीख का ये सबसे भयानक मामला है, सबसे ज़्यादा भयानक मामला है। सो मसला यहाँ पर ये है कि इजराइल और अमेरिका ये मिलकर प्लान कर रहे हैं कि हम क्या करें आयतुल्लाह के ख़िलाफ़ नहीं। मसला ये है कि वो जो नीचे 31 कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स हैं वो इनके काबू नहीं आ रहे। और ईरान ने इस दफ़ा हमने बहुत ज़्यादा चीज़ें देखी हैं कि ईरान के जो मिसाइल हैं इस दफ़ा वो आउट ऑफ कंट्रोल हैं। यानी वो उसको आपको लगेगा कि जी ये मिसाइल बड़े हिट कर रहे हैं।
हिजबुल्लाह के साथ भी ये काम है, उनके भी मिसाइल जाकर एक्यूरेटली हिट करें। तो पहले इस दफ़ा प्लान ये हुआ था कि इनके अर्ली वार्निंग सिस्टम तबाह करेंगे, इनके थार्ड करेंगे। अब आपको याद होगा पिछली जंग में आयरन डोम के डंके बजे थे, कहाँ गए आयरन डोम? खत्म, वो नहीं रोक पाते। और वो जो इंटरसेप्टर्स हैं वो डे बाय डे खत्म होते जा रहे हैं, और अमेरिका के पास भी अब ये नहीं है। यानी आप ये सोचो, अगर आपको साउथ कोरिया से था बुलाना पड़े और आपको ये काम करना पड़े तो बाकी सूरत हाल क्या हो जाती है। अमेरिका के लिए ये इतना बड़ा उसकी रेपुटेशन के लिए झटका है, इतना बड़ा झटका है कि जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि अमेरिका की नेवी के साथ ये मामला हो गया है कि अब वो बचा ही नहीं पा रहे। यानी ये जो सूरत हाल है वो आप ये सोचें कि अब ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जो बड़े धीमे अंदाज में रहते हैं, उन्होंने कह दिया है कि हम लोग आखिरी हद तक मिसाइल मारते रहेंगे जब तक हमारी कैपेसिटी है, हम लड़ते रहेंगे, हम लड़ाई करेंगे। अब मसला ये है कि इस वक्त जो ये रुक नहीं रहा मामला, इजराइल पुश ये कर रहा है अमेरिका को कि ग्राउंड पर किसी तरह फौजें उतारें और फौज उतार कर ईरान में दाखिल करें तो ही हमारे लिए कोई बचत हो सकती है। ये तो नहीं रुक पा रहे। ऊपर से देखिए ना, इस दफ़ा ईरान ने कहा है कि एक तो जंग उन्होंने अभी बंद नहीं करनी, तो जंग जो वो बंद करेंगे वो अपने टर्म्स एंड कंडीशन पर करेंगे, उसमें वो लेबनान को भी शामिल करेंगे, ये भी आप ज़हन में रखें। तो वो काफ़ी ज़्यादा ये भी सूरत हाल पैदा होगी। अमेरिका कैसे मैनेज कर सकता है इसको, आप बताइए? क्या इजराइल इसको मैनेज कर सकता है? अमेरिका इसको मैनेज कर सकता है? ये लोग नहीं मैनेज कर सकते। सो अब असल मसला यहाँ पर ये है कि इसराइल और अमेरिका के जो मामलात हैं वो ख़राब हो रहे हैं। और ऊपर से आप ये देखें कि इजराइल के अंदर इस वक्त आलमोस्ट समझ लें 2020 के बाद से लॉकडाउन की हालत है। क्योंकि वो देखिए, आप मीडिया को भेजें, आपको पता चल जाएगा यहाँ पर हो क्या रहा है। आपको पता चल जाएगा कि इजराइल की सड़कों पर क्या हो रहा है, उनकी गली कूचों में क्या हो रहा है, लोग बाहर ही नहीं निकल रहे। ये कहानियां कि वो एंजॉय करें, ये सब फजूल बातें। बीचेस उनके क्लोज हैं, शॉप्स उनकी क्लोज हैं। देखिए, आपको ये नहीं पता कि आप जिस दुकान पर काम कर रहे हैं या आपकी अपनी शॉप है या बिजनेस है, वो ईरान के मिसाइलों में, इस दफ़ा ईरान के मिसाइलों ने जो वहाँ पर खौफ तारी किया वो पिछली दफ़ा नहीं था। मसला ये हुआ कि जब ईरान के सुप्रीम लीडर को मारा तो इजराइल में इस दफ़ा जश्न नहीं था। जब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला को मारा तो होना तो ये चाहिए था ना कि इजराइल की सड़कों पर जश्न होता। आपको पता नहीं था। उसकी रीज़न क्या है? उनको पता था रिटेलिएशन होती है। अब ये जो इस दफ़ा रिटेलिएट करेंगे, जवाब देंगे, वो बड़ा भयानक होगा। तो वो जो जवाब उन्होंने दिया है वो अब आपके सामने है, कितना ज़्यादा भयानक होता जा रहा है। अब ये हो रहा है कि एक और पार्टी तैयार हो रही है वो इस जंग में कूदने के लिए, और वो है यमन के हूसी। अब वो भी इस जंग में कूदने वाले हैं। महाज अब हो गए डिसाइडेड, अब उन्होंने रेड सी क्लोज करना है। सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की शारक खतरनाक है और वो है तेल का। देखिए, तेल इन्होंने रोका हुआ है, रेड सी से जाना है, वहां से भी रोकना है। ये ज्यादा देर तक ये मामला नहीं रह सकता, ये आप जेहन में रखें। ये ज्यादा देर तक आप इसको मैनेज नहीं कर सकते कि आप ये तेल को रोकेंगे, आप फलाने को रोकेंगे, आप ये करेंगे। ज्यादा देर तक अब ये मामला नहीं होगा। बहरहाल इस सारी सूरत हाल में अमेरिका के लिए अब परेशान कुन मामला तो ये है कि ये जंग उन्होंने ख़त्म ही नहीं करनी थी, और ये हत्ता कि इन्होंने हिजबुल्लाह की तकरीबन आप समझ लें हर तरह की क़यादत ख़त्म कर दी है, हर तरह की। लेकिन उसके बावजूद अब ये जो लड़ाई हो रही है, असल में इस दफ़ा आर पार वाली सूरत हाल हो गई है कि या तुम रहोगे या हम रहेंगे। ईरान जिस हिसाब की लड़ाई लड़ रहा है, ईरान तो नज़र नहीं आ रहा हारता हुआ, दूर दूर तक नहीं हारा। यानी ये शिकस्त आप सोचें कि सारी ज़िंदगी ट्रंप के माथे पर कलंक की तरह रहेगी कि भाई तू इतनी बड़ी जंग में उतर गया है, भड़के तुमने मार दी हैं। आप सोचें ना, पहले ट्रंप ने कहा था मैं कोई जंग स्टार्ट नहीं करूँगा, फिर पूरी दुनिया में उससे ज़्यादा बदतरीन जंगें किसी ने स्टार्ट नहीं की। फिर उसने ये भी कहा था कि मैं इस जंग में पार्टिसिपेट नहीं करूँगा, और उसके बाद यहाँ तक उसने कहा कि मैं नेवी को भेजूंगा जो आपकी तेल की सप्लाई किसी सूरत डिस्टर्ब नहीं होने देंगे। तो आप ये देख लें, सब कुछ जो उसने कहा है उसके टोटली ऑपोजिट हो रहा है। तो क्या इस सूरत हाल में हम समझे कि इन्होंने फतह कर लिया? कुछ नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। और अब अगला मरहला जो आ रहा है वो इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक होगा कि अब यमन जो लड़ाई करने के लिए जा रहा है वो अलग लेवल के मिसाइल, इस दफ़ा जो उनके भी मिसाइल है वो भी बड़े ख़तरनाक इस्तेमाल होंगे। वो जाहिर सी बात है, ईरान ने महाज संभाला हुआ उधर, यमन कहाँ पर संभालेगा महाज, कहाँ पर उन्हें करना? अभी तो समंदरों में वो करेंगे स्टार्ट। अब अमेरिका के पास क्या ऑप्शंस रह गए?
ईरान जिस तरह देखें, जो ईरान के मिसाइल इस वक्त हिट होते हैं या हिजबुल्लाह के जो रोके भी जाते हैं वो भी बड़ा नुकसानदेह हैं। एक तो वो उनका जो डेब्रिस है जो फटते हैं, जब आप उसको रोकते हो तो वो नीचे गिरता है, वहाँ भी लोगों के लिए मसला है। दूसरा सबसे बड़ा मसला ये है कि उसके बाद जो मिसाइल रोकने वाले हैं वो भी ख़त्म होते जा रहे हैं। तो ये जो सारी सूरत हाल आप देख रहे हैं, ये क्या आसान है? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये काफ़ी ज़्यादा इस वक्त मुश्किलात का सामना इनको करना पड़ रहा है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।